अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद गनी फ्रॉम क्रिप्टोबुल। बीटीसी की थोड़ी सी अपडेट देनी थी। करंट प्राइस बीटीसी की चल रही है 20,200 के पास, और भी मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल आया था। 19,000 के पास बीटीसी गया था और उसके बाद वापस ऊपर आ गया। तो प्रीवियस वीक में कोई अपडेट नहीं दी थी और मैं उस छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के आप लोगों को सेटअप दिखा रहा था और अपडेट आप लोगों को मिल रही थी टेलीग्राम पे। आज की इस वीडियो में भी हम बात करेंगे बिटकॉइन का बॉटम क्या हो सकता है और अभी मार्केट किस तरफ जा सकती है इस नेक्स्ट वीक में। ये है BTC USD का चार्ट। जो चार्ट मैं आप लोगों को काफ़ी टाइम से यही दिखा रहा हूँ, इसी पे मैं जितने भी सेटअप्स थे मैंने इसी चार्ट पे आप लोगों को दिखाएं, और जो जो बातें आप लोगों से की थी, जो पैटर्न्स यहाँ बने थे वो कंप्लीट हुए, उनके टारगेट हिट हुए। तो अभी करंटली BTC 20,200 के आसपास चल रहा है, और जिस तरह से आप लोगों को पता है एक वेज पैटर्न बना था जिसका ब्रेकआउट हुआ था, और इस वेज का हम वेट कर रहे थे नीचे से ही ब्रेकआउट होने का, और जिस तरह से हुआ ब्रेकआउट नीचे से ही हुआ, और उसके बाद काफ़ी सारे सेटअप्स बने थे। इस ब्रेकआउट के बाद प्राइस अच्छी खासी नीचे आई है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने काफ़ी सारे पुल बैक स्केच किए थे। ये जैसे यहाँ ब्रेक हुआ, आप लोग को अपडेट मिल गई थी, यहाँ लो बना, लोअर हाई बना, इस पे हमने ट्रेड ली थी, वह नीचे आया। उसके बाद ये एक सेटअप बना, ये एक ट्रायंगल बना, इसका भी ब्रेकआउट हुआ, मार्केट और नीचे आई। जो एक टारगेट प्राइस रखी थी वो 18,000 की थी, ठीक है, जो कि अभी अचीव नहीं हुई है। बट अगर देखें अगर हम, तो हमने अच्छा खासा मूव एक देखा है। ऑलमोस्ट 22% BTC डाउन है पिछले 15 दिनों में, और 22%, और प्राइस अगर हम देखें तो 5,600 प्राइस में से भी डिक्रीज़ हो गया। 25,200 के आसपास BTC रिजेक्ट हुआ, और अभी इसको करंट सपोर्ट जो मिली वो 19,500 की जो सपोर्ट है, राउंड फिगर 19,500 का, वो उसको सपोर्ट मिली हुई है, ठीक है। ये हो गई हमारी 4 आवर के टाइम फ्रेम में बात। डेली टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो ये एक कंसोलिडेशन फेज कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। ये किसने हाई लगाया, ये एक लो, अभी ये इस हाई और लो के बीच में ही चल रहा है, ठीक है। ये 18,000 जो प्राइस है वो प्रीवियस इसका जो लो है 17,500 की जो सपोर्ट है उसके आसपास तक ये आ सकता है। और अगर ये लो ब्रेक होता है तो हम मिनिमम प्राइस को इसका 1.618 अगर हम देखें तो 12,000 जो हमारा ओल्ड टारगेट था, जो कि हमने आज से कोई 5-6 महीने पहले ही डिसाइड किया था, 10 to 12,000 के आसपास BTC आ सकता है, तो वो अचीव हो सकता है, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर अभी हम देखें तो BTC ने ये ब्रेक किया और अच्छा खासा नीचे आया। 1 आवर टाइम फ्रेम में BTC इस वक्त एक अप ट्रेंड की तरफ चेंज हुआ है ट्रेंड BTC का, ठीक है। और जिस जिस तरह सेटअप्स बनते रहते हैं मैं आप लोग को बताता रहता हूँ कि ये सेटअप बना है BTC में। अभी ये एक हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, ये एक नीचे फेक आउट हुआ है, ठीक है, और अभी ये इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। यहाँ अगर हम देखें तो ये हाई ब्रेक कर दिया BTC ने। तो यहाँ अभी शॉर्ट टाइम के लिए लॉन्ग ट्रेड्स बन सकती हैं, जिसमें हम प्राइस यहाँ 21,000 22,000 के आसपास 21,500 के पास देख सकते हैं, अगर यहाँ ये सस्टेन होता है तो। क्योंकि ये जो था एक फेक आउट था, ठीक है, नीचे की तरफ, और अभी BTC ने इसका प्रीवियस हाई ब्रेक किया है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में BTC फ्लिप हो गया है। शॉर्ट अगर हम बात करें तो जो लोअर टाइम फ्रेम है उसमें BTC अभी फ्लिप हो गया है। 15 मिनट में भी BTC फ्लिप है। 5 मिनट में हम ट्रेड देख सकते हैं, अगर ये हाई ब्रेक होता है तो हम यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हम इथीरियम की अगर बात करें तो इथीरियम में भी वही चार्ट है जो आप लोगों से लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था, जिसमें मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर बना के दिखाया था। कोई यहाँ पे वो हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट और रीटेस्ट हुआ था। ये आप लोगों को याद होगा कि ये मैंने पैटर्न आप लोगों को दिखाया था, ये ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड बाउंस, इस जगह पे ये वाली कैंडल पे मैंने आप लोगों को ये इसका चार्ट भेजा था। तो अगर हम देखें तो ये अगर
यहाँ से अपने शॉर्ट किया होता तो अच्छा खासा रिस्क एंड रिवॉर्ड, बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड। अगर प्रीवियस इस शोल्डर के ऊपर रखें हम एसएल अपना, तो ये बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड है यहाँ पे 3.4, ठीक है, तो बहुत अच्छा था। अभी मार्केट अगर हम देखें इसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में बेरिश है, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम में बेरिश है। प्रीवियस लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे और मार्केट ने लोअर लो बनाया है, बट 1 आवर टाइम फ्रेम इस वक्त इसका बुलिश हो गया है। ये अगर आप देखें ये बुलिश है, इस वक्त बुलिश है। 15 मिनट टाइम फ्रेम बुलिश है, 200 के ऊपर है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए अगर हम देखें तो ये बुलिश है, और अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, ये हाई ब्रेक करता है, तो इसमें एक लॉन्ग की ट्रेड भी बन सकती है। टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1600 1650, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं S&P 500 के पास। S&P 500 में इस वक्त ये हो रहा है कि एक डायगोनल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये अगर आप देखें एक्सपेंडिंग डायगोनल है, तो ये इसके अंदर यूँ चल रहा है। अब हो ये भी सकता है कि यहाँ से नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन देता है तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हमें नज़र आएगा, क्योंकि करंटली जो है ये एक अच्छे डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ये लो प्रीवियस ब्रेक हो गया इसका, और अगर 4 आवर में देखें तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जो इसको मिली थी, इस रेजिस्टेंस से इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस के आसपास आया और नीचे आ गया। और इसमें भी अगर हम देखें तो एक हेड एंड शोल्डर जैसा ही दिख रहा है हमें। ये अगर आप देखें तो ये इसका ब्रेक डाउन हो गया है, अब ये और नीचे जा सकता है, ठीक है। तो हम नीचे इसकी जो सपोर्ट जो प्रीवियस चलती आ रही है, यहाँ पे 1 2 3 दफ़ा टेस्ट हुआ है, तो ये एक लोअर लो बन सकता है। अगर ये यहाँ पे जो प्रोजेक्शन इसकी दिख रही है वो एक लोअर लो की है, अगर ये लोअर लो जाएगा ना 4 आवर में, तो BTC भी नहीं रुकेगा, ठीक है, BTC भी नीचे जाएगा। मैं 4 आवर की बात कर रहा हूँ। इसमें अभी BTC डाउन ट्रेंड में, इसमें अभी फ्लिप नहीं हुआ है 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो वही हमारे जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है, ठीक है। और ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बन रही हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये ज़्यादा सस्टेन करे, कि 21,500 तक भी जा सकता है और फिर रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो ये 15 मिनट 1 आवर का मतलब ये नहीं होता कि मेजर ट्रेंड चेंज हो गया है। मेजर ट्रेंड हमारा बेरिश है इस वक्त तक। और ट्रेड की अगर हम बात करें तो अभी आप इथीरियम में भी ट्रेड ले सकते हैं, BTC में भी ले सकते हैं, ये हाई ब्रेक होता है तो। और जब ये वीडियो आएगी उस वक्त तक तो ये ट्रेड निकल चुकी होगी आप लोगों के हाथ से, ठीक है। DXY 20 साल का हाई बनाया है इसने, ये देखें अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में 20 साल पहले इसने ये एक नया हाई बनाया है। 20 साल बाद ये आया है दोबारा इस जगह पे। अगर आप देखें तो 2002 में ये यहाँ कहीं था, और यही मैंने पिछले मंथ में भी आप लोगों को दिखाई थी ये चीज़ के DXY जो है अच्छा खासा ऊपर आ चुका है, एक हाई बनाया जा रहा है, तो इस पर आप ध्यान रखें, ठीक है। और USDT की डोमिनेंस को अगर हम देखें तो वो इस वक्त थोड़ी डाउन जा रही है, वो इस वजह से क्योंकि अभी BTC थोड़ा, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम देखें तो पंप कर रहा है, तो ये कोई मैटर नहीं करती शॉर्ट टाइम फ्रेम में इतनी ज़्यादा चीज़। अगर बिगर टाइम फ्रेम देखें स्विंग ट्रेड के लिए, तो वो अभी एक अप ट्रेंड चल रहा है। इसका डाउन ट्रेंड जब स्टार्ट होगा जब ये वाला लो टूट जाएगा 6.44% का। अभी ये माइनर स्विंग लेवल है, तो ये कहीं से भी दोबारा चेंज हो सकता है ट्रेंड इसका, ठीक है। यही अपडेट थी BTC की। बिगर टाइम फ्रेम जो है, मेजर टाइम फ्रेम जो है हमारे, वो इस वक्त बेरिश है, मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये मार्केट सीधी नीचे जा रही है यहाँ से ब्रेक होने के बाद, और ये फॉल शार्प फॉल है, बहुत लंबी रेड कैंडल्स हैं, ठीक है। और जिस स्पीड से ऊपर गया था उससे डबल स्पीड से नीचे आ रहा है। अगर आप ये देखें तो इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में ऑलमोस्ट 58 डेज़ लगे ऊपर पहुँचने में, और अब इसको ऊपर से वापस नीचे आने में यहाँ तक, मतलब हाफ से नीचे आगे बस थोड़ा सा ही रह गया इसका गैप, 2-3,000 का इसमें गैप है, तो ये 13 डेज़ में आ गया, मतलब हाफ डेज से भी कम
58 डेज़ में गया था, 13 डेज़ में नीचे आ गया। इट मीन्स के डाउन ट्रेंड है, मार्केट डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो अभी कोई स्विंग ट्रेड लॉन्ग नहीं करें, सिर्फ शॉर्ट करें। और शॉर्ट भी अगर आपने करना है तो 4 आवर टाइम फ्रेम देख के करें, ठीक है, स्विंग ट्रेड के लिए। बाकी 15 मिनट 1 आवर अभी फ्लिप हुआ हुआ है, तो वेट करें थोड़ा ऊपर जाए रेजिस्टेंस, किसी मेजर रेजिस्टेंस के पास। 4 आवर में जो रेजिस्टेंस इस वक्त है वो हमारा ये है 20,700 या 21,000 की रेजिस्टेंस। ये एक जोन है पूरा, ठीक है, तो यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, इस जोन के अंदर से शॉर्ट कर दें इसको। ठीक है, बस यही अपडेट थी बीटीसी की। अल्लाह हाफिज़।